एक बात तो हुई खुद अमीर होने की, मगर आज हम कुछ ऐसे परिवारों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी 7 पुश्तें बिना कमाए भी रईसी के साथ जी सकती हैं। तो आइए देखते हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर फैमिली। नंबर 10 पर है कोक फैमिली। कोक फैमिली की नेटवर्थ लगभग 68 बिलियन डॉलर्स है। कोक एम्पायर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह। कोक फैमिली को अच्छी तरह पता है कि अपने पैसों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और कैसे अपनी रईसी दिखाई जाए। ये अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट ओन कंपनी है और ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी है और अपना बिजनेस किसी तरह आगे बढ़ाते रहने के लिए यूएस पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रहते हैं। इन जैसे लोगों को पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा शौक होता है और इस परिवार ने बहुत महंगी पेंटिंग्स भी खरीदी हैं बाय फेमस आर्टिस्ट मोनेट और पिकासो। नंबर 9 पर है अंबानी फैमिली। दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे अमीर परिवार अंबानी परिवार है, जिनकी नेटवर्थ 113 बिलियन डॉलर्स है। अंबानी फैमिली की रईसी तो इनके मुंबई में बना घर एंटीलिया देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 27 मंजिला वाला घर फिलहाल दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट होम है। इसमें अंबानी परिवार तो टॉप 6 फ्लोर्स में रहते हैं। उसके बाद नीचे वाले फ्लोर्स में इनकी लग्जरियस एमिनिटीज हैं, जैसे कि एक प्राइवेट थिएटर, एक प्राइवेट स्पा सेंटर और सबसे अजीब एक आइस रूम है जिसमें पूरे साल 0 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और रही बात शुरुआत के 6 फ्लोर्स की, तो इनमें इनकी गाड़ियां पार्क होती हैं, जिसमें एक टाइम पर अराउंड 160 गाड़ियां पार्क हो जाती हैं, जिनमें कई लग्जरियस और सुपर कार्स हैं, जैसे रोल्स रॉयस, बेंटले, मेबैक, जी वैगन, रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी। इनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा रिलायंस ग्रुप से आता है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जियो भी शामिल है। अभी हाल ही में इनके बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुई थी, जिसमें करीब 10,000 करोड़ का खर्चा आया था। और अनंत अंबानी के पास तो 200 करोड़ का वॉच कलेक्शन है। और अगर इनकी सबसे महंगी वॉच की बात करें तो वो है पैटेक फिलिप की ग्रैंड मास्टर जियांट 6300010। इस घड़ी की कीमत है 75 करोड़ रुपए और इस घड़ी को बनाने में 11 साल का समय लगा, जिसके सिर्फ 7 यूनिट बनाए गए थे। और ऐसी ही घड़ी का ऑक्शन हुआ था 2019 में, जो करीब 225 करोड़ में बिका था। नंबर 8 पर है द बेटनकोट फैमिली। इस फैमिली को इतना अमीर बनने में लेट ग्रेट लिलिन बेटनकोट का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसा नहीं है कि ये लिलिन से पहले गरीब थे। ये एक पुरानी रॉयल फैमिली है जिनका जिक्र 14th सेंचुरी से हिस्ट्री में रहा है। 2017 में लिलिन अपनी मौत के वक्त दुनिया की सबसे अमीर लेडी थी, जिनकी नेटवर्थ 44.3 बिलियन डॉलर्स बताई जा रही थी, जो करीब इंडिया में 7,700 अरब से भी ज्यादा है। और इनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जाना माना लोरियल कॉस्मेटिक ब्रांड है। नंबर 7 पर हैं द स्लिम फैमिली। मैक्सिको के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले कार्लोस स्लिम हेल्यू, जिनकी नेटवर्थ 95 बिलियन डॉलर्स है। इतना पैसा होने के बाद भी आज भी ये अपने उसी पुराने 6 बेडरूम वाले घर में रहते हैं। ये अपनी कंपनी से मात्र थोड़े से डॉलर ही लेते हैं और इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम इनका इन्वेस्टमेंट है। नंबर 6 पर है द वर्थ हैमर फैमिली। एक होता है खुद अमीर बनना और एक होता है दूसरे की मेहनत के कारण खुद अमीर बन जाना। और वर्थ हैमर फैमिली की कुछ ऐसी ही कहानी है। 1920 में जब पियर वर्थ हैमर ने उस वक्त की उभरती फैशन आइकन कोको शनेल के साथ डील की थी, तब इस फैमिली के अच्छे दिन शुरू हो गए, क्योंकि इस डील की वजह से ये फैमिली प्रॉफिट का 70% खुद रख लेती थी और केवल 10% ही शनेल के पास जाता था। हालांकि वर्ल्ड वॉर के दौरान शनेल ने नाजीज के साथ मिलकर कंपनी को फैमिली से फ्री करने की कोशिश की थी, क्योंकि वर्थ हैमर फैमिली की एंसेस्टर ज्यूज थी। लेकिन फैमिली ने ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर के दौरान कंपनी की ओनरशिप को एक कोलैबोरेशन में कन्वर्ट कर दिया था, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद भी कंपनी के ओनर वही रहे। शनेल की मृत्यु के बाद फैमिली ने शनेल के शेयर को भी खरीद लिया और बिजनेस एक्सपेंड करते हुए इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। नंबर 5 पर है द मार्स फैमिलीज। द मार्स फैमिलीज को मोस्ट हेटेड फैमिली भी कहते हैं, स्पेशली बाय डेंटिस्ट और पेरेंट्स। लेकिन बच्चों की तो जान है, फैमिली की नहीं। इनकी बनाई हुई चॉकलेट्स, स्नीकर्स और मार्स बार चॉकलेट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कभी सोचा है इन सब के पीछे किसका हाथ है? जी हाँ, द मार्स फैमिलीज का हाथ है। शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि चॉकलेट और कैरामिल करके बेचने पर 126 मिलियन डॉलर तक कमा सकते हैं। इनकी कहानी की शुरुआत 1911 में हुई, जब फ्रैंकलिन मार्स और उनकी बीवी ने मिलकर एक कैंडी बिजनेस स्टार्ट किया था। हालांकि शुरुआत में ये बिजनेस वर्ल्ड वॉर के कारण फ्लॉप हो गया था, मगर बाद में ये बिजनेस ग्लोबल हिट हो चुका था। आज इन्होंने कैंडीज के साथ और भी कई सेक्टर्स में हाथ मारा
है। 2007 में रिपोर्ट किया गया था कि जॉन मार्श, जो कि इसी फैमिली के सदस्य हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में हिस्टोरिक मार्बरी हॉल एस्टेट परचेज किया है, जो लगभग $50 मिलियन का है। नंबर 4 पर है द वॉल्टन फैमिली। आज अमेरिका के हर शहर में आपको वॉलमार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे मानो कि इन गीगा स्टोर्स ने अमेरिका पर जीत हासिल कर ली हो। और जाहिर सी बात है कि वॉल्टन फैमिली, जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी, आज वो बहुत अमीर बन चुके हैं। 1962 में सैम वॉल्टन ने इन वॉलमार्ट्स की शुरुआत की थी। आज इनके 27 देशों में 11,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं और इस फैमिली की नेटवर्थ $50 बिलियन से भी ज्यादा है। नंबर 3 पर है द अर्नोल्ड फैमिली। इस फैमिली ने दुनिया में बिजनेस और फैशन के दम पर अपना नाम कमाया है। बर्नार्ड अर्नोल्ड, जो कि अभी इस परिवार के मुखिया हैं और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन भी हैं, और इनकी बदौलत आज इस परिवार की नेटवर्थ $240 बिलियन से ज्यादा है। इनकी शुरुआत सन 1970 में फ्रांस में हुई, जहां बर्नार्ड ने अपने फादर की कंस्ट्रक्शन कंपनी से शुरुआत की और बाद में इन्होंने फैशन और लग्जरी में एंट्री मारी। और आज इनकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा लुई विटोन, डियोर और जीवेंची से आता है। इनके पास 150 साल पुराना एक महल भी है और पेरिस में 18वीं सेंचुरी का पैलेस भी है, जिसकी कीमत $220 मिलियन है। इसके अलावा ये फैमिली 2 सुपर योट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भी मालिक है और इनके पास भी एक लग्जरियस योट है 330 फीट बड़ी, जिसकी कीमत है करीब 900 करोड़। इनकी कई होटल चेन भी हैं और एक प्राइवेट आइलैंड भी ओन करते हैं ये। नंबर 2 पर है द रोथस्चाइल्ड फैमिली। इस फैमिली का नेटवर्क $400 बिलियन से भी ज्यादा है। इनकी शुरुआत बैंकर्स और फाइनेंसर के तौर पर हुई थी। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी के दौरान इस तरह इन्होंने फॉरेन ट्रांजैक्शंस और सिचुएशन को हैंडल किया। उस वजह से इनकी रेपुटेशन बहुत ऊंची हो गई और आज इस दुनिया के लगभग हर बिजनेस के प्रॉफिट शेयर के हिस्सेदार ये हैं। बैंकिंग के साथ माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व हैं। असल में ये फेमस अपने आर्ट कलेक्शन की वजह से हुए हैं, जिसकी कीमत $200 बिलियन से ज्यादा बताई जाती है। साथ ही साथ कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज और 2 पैलेस भी इनके पास हैं, जिनकी कीमत $300 मिलियन से ज्यादा है। और नंबर 1 पर है अल साउद फैमिली। अमीर नाम सुनकर ही अल साउद फैमिली दिमाग में आ जाती है। इनकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल और एक्सपेंसिव चीजों के आगे सब फीका पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, जब आपके बैंक अकाउंट में $1.4 ट्रिलियन हो तो शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो आप नहीं खरीद सकते हो। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑयल और एनर्जी ट्रेड से आता है और एक बड़ा हिस्सा अरमाको से आता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो दुनिया की कुल ऑयल सप्लाई का 15% है, जिस वजह से इनकी नेटवर्थ $8 ट्रिलियन है। इसके अलावा ये कई बैंक्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और कंस्ट्रक्शन फर्म्स में भी स्टेक होल्डर्स हैं। और इनका एक असूल है, अगर चीज सोने की नहीं है तो हमारे पास कोई काम नहीं है इसका। मगर ये तो कुछ भी नहीं, मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन ऑफ प्रिंस हैं, वो भी काफी फेमस है अपनी लग्जरी और एक्सपेंसिव वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टीज के मामले में, जिसमें चैती लुइस नाम की प्रॉपर्टी भी शामिल है, जिसकी कीमत $300 मिलियन है, जो करीब 225 अरब रुपए होते हैं। और अल अरब होटल भी है मक्का में, जिसकी कीमत है $3.5 बिलियन। और सेल्फ सस्टेनिंग लीनियर सिटी लैंड ऑफ नियोम, जिसकी कीमत $1.1 ट्रिलियन रहेगी। हालांकि ये अभी एक प्रोजेक्ट है, मगर इसे केवल यही फैमिली हकीकत में बदल सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।